अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मछली का सालन। इसके अज्जा ये हैं मछली 1 किलो, मैंने रोहू मछली ली है 1 किलो, आप कोई भी ले सकते हैं, दोतर या सुरमई। और मैंने इसे 4 टेबल स्पून सिरका लगा के थोड़ा से पानी में इसे अच्छी तरह धो लिया है, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। दही आधा कप, प्याज 2 अदद लेके मैंने इसे बारीक बारीक काट ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पीसा हुआ 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद लेके मैंने उसने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। जायफल जवत्री आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। घी को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी है, घी हमारा गर्म हो रहा है। ये आधा कप इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 चम्मच। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करके निकाल लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा, जैसे थोड़ा सा कलर आएगा मैं इसे निकाल लूँगी। और प्याज को, टमाटर और दही को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। 4 से 5 मिनट हुए हैं, मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। ये देखें लाइट सा कलर आ गया है। अब मैं चूल्हा बंद करके ये सारी प्याज निकाल रही हूँ। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल ली है। ये टमाटर है नीचे जो मैंने पहले आपको बताया है, 2 अदद मैंने काट के रखे हैं। अब मैं ये आधा कप दही है, इनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। प्याज और टमाटर को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब मैं मसाला बना रही हूँ। ये मिर्चें और हल्दी, इनके अंदर मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि हमारे मसाले जले ना। और ये ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या आप हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें। जायफल जवत्री आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला मैं अब डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसे घी में भून लेती हूँ। तेल के अंदर से मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिए। अब इसी तेल के अंदर ये मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि हमारे मसाले जले ना। अब मैंने इनको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप 8 से 10 पत्ते आप इसमें शामिल कर लें। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं डाला, अगर आपको मिल जाए तो आप डाल लें। जैसे ही हमारा मसाला भून जाएगा मैं इसके अंदर मछली के स्लाइस शामिल कर दूंगी और उन्हें भून के निकाल लेना है। मसाले को मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर मछली को शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून के निकाल लेना है। मछली को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून ली है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से आपने इसे निकाल लेना। मछली को मैंने निकाल ली है। अब इसी मसाले के अंदर मैं ये जो ग्राइंड किया मसाला सारा शामिल कर रही हूँ।
जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के इसे मैं भून रही हूँ अच्छी तरह। जब ये मसाला हमारा भून जाएगा, ये घी छोड़ देगा, फिर मैं इसके अंदर मछली शामिल कर दूँगी। और जितना आप उन्हें ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी इसके अंदर शामिल कर लेना। मैं 1 कप पानी डालूँगी। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून ली है। देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, इस तरह जब मसाला भून जाएगा तो मसाला हमारा घी छोड़ देगा। इस तरह आपने इसे अच्छी तरह भून के अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची। जितनी आपने ग्रेवी करनी है आप उतना पानी शामिल कर लें। ये जो मैंने फ़िश निकाली थी फ्राई करके वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी फ़िश माशाल्लाह ज़रा भी नहीं टूटी। आपने भी इसके अंदर बार बार चम्मच नहीं चलाना। अब मैं इसे दम पे रख रही हूँ। और ये जो मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला बचाया था ना वो शामिल करके 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी मछली को। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने मछली को दम पे रखा है। ये देखिए माशाल्लाह मछली हमारी तैयार है। जब आपने इसे अगर हिलाना है तो आपने ऐसे पकड़ के हिलाना है इसे, इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। ये देखिए इस तरह मछली हमारी तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। इस तरह आपने आराम आराम से इसे निकालना है। मछली का सालन हमारा तैयार है। मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।